तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी बोले, हे भगवान, अब आप प्रकृति देवियों के पूजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसने किस देवी की पूजा की और उसने मृत्यु लोक में किस प्रकार पूजा का विस्तार किया, उन देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव तथा पवित्र चरित्र के विषय में, साथ ही किन किन देवियों ने किन किन भक्तों को वर प्रदान किया है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति षष्ठी कार्य के प्रयोजनार्थ गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री, इन 5 रूपों वाली कही गई हैं, जिनका वर्णन पहले लिखा जा चुका है। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वप्रथम श्री कृष्ण सरस्वती की पूजा प्रारंभ की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब देवी सरस्वती कृष्ण, बल्लभा, राधा के मुख से प्रकट हुई, तब उन काम रूपा कामनी ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण ने सबकी माताओं सरस्वती से सत्य, हितकर तथा परिणामों में सुख कर बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, तुम मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुणावस्था में विराजमान, सुंदर रूप वाले, सभी गुणों से प्रसन्न तथा मेरे ही समान हैं। वे कामनियों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे कांते, मुझे पति बनाकर तुम यहाँ रहना चाहती हो, तो तुमसे भी अधिक बलवती राधा यहाँ है, अतः तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है, वह उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे भी तेज, रूप तथा गुण में मेरे ही समान है। ये राधा तो मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक जाओ, वहाँ ऐश्वर्य संपन्न विष्णु की पति बनकर ही दीर्घ काल तक सुखपूर्वक आनंद प्राप्त करो, वही तुम्हारा कल्याण होगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित एवं तेज रूप और गुणों में तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा, और विष्णु भी तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनवण गण, देवता, मुनींद्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्तिपूर्वक षोडशोपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कंड शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की डिबिया में रखकर पुनः उसे गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिने भुजा में धारण करेंगे।
पूजा के पावन अवसर पर विद्वजन तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित उन भगवती लक्ष्मी का पूजन किया। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म संगादि मुनीश्वर देवता राजा और शादी सब भी मिलकर सरस्वती की उपासना करने लगे। तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदैव पूजित होने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी संयम पवित्रता से युक्त स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद गणेश जी का पूजन करके अविष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे स्वयं सरस्वती की पूजा के लिए उपयोगी नैवेद्य जो उन्हें बताए गए हैं, ये तो मक्खन सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी नैवेद्य के वेदों में बताए गए हैं। वे मक्खन, दही, दूध, धान का लाया का लड्डू, सफेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, सात्विक प्रकार का पकवान, शक्कर, सफेद धान की बिना टूटा हुआ चावल, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चिड़चिड़ा, सफेद लड्डू और सेंधा नमक डालकर बनाया हुआ सदैव मूंग के आटे से नहीं हुई जो अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वास्थ्य तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल का काजल, कसेरू, सूखी अदरक, केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर, श्वेत और पवित्र फल नैवेद्य, कोई श्वेत चंदन, नवीन वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती सरस्वती का ध्यान इस प्रकार करें। मैं भक्तिपूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर श्री संपन्न विग्रह वाली, विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में बीड़ा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित, नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवगणों से पूजित तथा मुनीश्वरों, मनुगण और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करें और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करें। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है उनके लिए तो यह नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्यारंभ के समय पर वर्ष के अंत में माह शुक्ल पंचमी तिथि की है आराधना अवश्य करनी चाहिए।
वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उसके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र श्रीम हीम सरस्वतय स्वाहा कर्म के समान है। प्राचीन काल में भगवान नारायण के गंगा के तट पर वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण एवं पर्व के अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया। मरीच कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने भृगु के से संतुष्ट होकर भद्रकाश्रम में उन्हें यह मंत्र दिया था। जरत्कारु मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक मुनि को यह मंत्र दिया था और विभांडक मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान ऋष्य श्रृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कणाद मुनि तथा गौतम को वह मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश किया था। शेष नाग ने सुतल लोक में बलि की सभा में पाणिनि बुद्धिमान भरद्वाज और शाक्टायन को यह मंत्र दिया था। 4 लाख जप करने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य इस मंत्र में सिद्ध हो जाए तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्र पर अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। ब्रह्मा जी बोले, रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रासलीला के अवसर पर रासमंडल में मुझे कवच बनाया था। यह परम गोपनीय कल्पवृक्ष के समान श्रेष्ठ तथा अद्भुत मंत्र समूह से युक्त है, जिसे धारण करके शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कविश्वर हो गए और स्वयंभु मनु ने इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कणाद गौतम कंठ शाक्टायन दक्ष और कात्यायन ग्रंथ करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। साता तप संवर्त वरिष्ठ वशिष्ठ पराशर तथा याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार ऋष्य श्रृंग भारद्वाज आस्तिक देवल जैगी शब्द और अयाति इस कवच को धारण करने के लिए सर्वपूजित हुए। हे विपेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही है। इसका छंद बृहति है और देवता माता यशोदा है। सभी तत्वों के परिज्ञान करने में संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया। ह्रीं श्रीं सरत्व स्वाहा। यह मंत्र सभी ओर से मेरे सिर की रक्षा करे। श्री बाघ देवताय स्वाहा। यह पंच मेरे ललाट की रक्षा करे
ओम श्री सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र मेरे कानों की निरंतर रक्षा करे। ओम श्री भीम भगवती सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। एम ह्रीम भागवाधृत्य स्वाहा, यह मंत्र मेरी नासिका की रक्षा करे। श्री विद्या तिष्ठातु देवी स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे औष्ठ की रक्षा करे। ओम श्री भीम ब्राह्य स्वाहा, यह मंत्र मेरी दांत पंक्ति की रक्षा करे। और यह एकाएक मंत्र मेरे कच्छ की सदा रक्षा करे। ओम श्री भीम, यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे। तथा श्री, यह एकाक्षर मंत्र मेरे दोनों कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीम विद्या अधिष्ठातु देवै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ह्रीम विद्याधि ह्रीम विद्याधि स्वरूपाय स्वाहा, यह मंत्र मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम बाणई स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्व बलनातिकाय स्वाहा, यह बल मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। ओम श्री भागनिष्ठा देव स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। ओम श्री बालिष्ठात देव्य स्वाहा, यह मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्व दंडवासिन्य स्वाहा, यह मेरी पूर्व दिशा में सदा रक्षा करे। ओम सर्व जिभ्यासिन्य स्वाहा, यह मंत्र अग्नि कोण मेरी रक्षा करे। ओम येम ह्रीम क्लीम सरस्वती बुद्धि जगन्नय स्वाहा, यह मंत्र राज दक्षिणा में सर्वदा मेरी निरंतर रक्षा करे। एम ह्रीम श्रीम, यह त्रयक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। ओम एम जिभ्याग्र वाशिन्य स्वाहा, यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। अम सर्वाम्बिकाय स्वाहा, यह मंत्र वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। ओम एम श्रीम क्लीम गद्यवासिन्य स्वाहा, यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम एम सर्वशास्त्र वासिन्य स्वाहा, यह मंत्र ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीम सर्व पूजताय स्वाहा, यह मंत्र ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीम सर्व पूजताय स्वाहा, यह सब ओर से मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीम पुष्टवासिनी स्वाहा, यह मंत्र नीचे से मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा, यह सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे विप्र, मैंने आपको ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच की को बतला दिया। विश्वजय नामक यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से यह कवच सुना था। आपके इसने के कारण मैंने आपको इसे बतलाया है। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करें और इसके बाद इस कवच को धारण करें। 5 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को और सिद्ध कर ले तो यह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और यह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। अब एक पद श्रवण कीजिएगा। मेरी रखना लग जाए नाम रटन,
आसक्ति छट जाए जड़ की हटन, रुचि नाम बढ़े लगे जड़ता घटन, मेरी रचना लाग जाए नाम रटन, प्रकृति वस्तु अपनी नहीं होती, रखे अधीन दुख वो देती, अम्बे शरण है जाए डटन, मेरी रचना लग जाए नाम रटन। प्रयास करें अहम ममताम हरण, परिजांच देवी माँ के चरण शरण, जिय कलुषित भव लग जाए कटन, मेरी रचना लग जाए नाम रटन, निजित नहीं जगदम्बा के बिन, देवी नाम रति बड़े रात दिन, प्रिय प्रेम भाव रहे उर में पटन, मेरी रचना लग जाए रटन।